नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिएगा, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्यामिति। ज्यामिति के सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी जो है, ये थ्योरी जो है आपके 8 क्लास में भी काम करेगा, 9th में भी काम करेगा, 10th में भी काम करेगा, यहाँ तक कि कंपटीशन के लिए भी ये जो थ्योरी है काम करेगा। ठीक है, ये जो बेसिक है, बिल्कुल ज्यामिति का बेसिक हम लोग ज्यामिति में 0 लेवल से लेकर के शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले का हेडिंग भी दिया गया है बिंदु, यानी कि बिंदु से शुरुआत किया जा रहा है। इसका मतलब कि बिल्कुल बेसिक है। 7 क्लास, 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, यहाँ तक कि कंपटीशन में भी इसकी अहम भूमिका रहेगी। तो इसको ध्यान से देखिएगा। थ्योरी है ज्यामिति का, तो सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा ज्यामिति, ज्योमेट्री। इसके बाद इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होगा वह होगा बिंदु, जिसको इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं। और समझिएगा बिंदु क्या है। तो बिंदु जो है, बिंदु इसको हम लोग बोलते हैं, आपको पता होगा, इसको बिंदु बोलते हैं, इसको बिंदु बोलते हैं। और बिंदु को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे ये बिंदु हो गया, तो इसको सूचित करेंगे हम लोग कहाँ से? अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी कैपिटल लेटर से। ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी की इच्छा है कि हम लोग एक्स से करेंगे तो एक्स से भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा, यदि मन है जेड से करने का तो जेड से भी कर सकते हैं। तो बिंदु जो है उसको सबसे पहली का बात कि सूचित हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आखिर बिंदु किसे कहेंगे। तो बिंदु एक ऐसा ज्यामितीय आकृति है, ये बिंदु जो है एक ऐसा ज्यामितीय आकृति है जिसमें ना ही लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है और ना ही मोटाई होता है। ठीक है, तो बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें न लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई होता है। उसी को कहा जाता है क्या? बिंदु। आप जैसे में यहाँ पे देख रहे हैं, और बिंदु को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से मतलब इस तरह से सूचित करेंगे। चाहे हम लोग कि बिंदु को इस तरह से सूचित कर दें स्मॉल लेटर से, चाहे बिंदु को इस तरह से सूचित कर दें, तो ये जो सूचित करना हुआ ये गलत बात है। ठीक है, बिंदु को सूचित करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। तो सबसे पहले का काम, आप बिंदु हेडिंग दीजिएगा, पॉइंट हेडिंग दीजिएगा, और परिभाषा हम बोल रहे हैं उसको लिखिएगा। इसके बाद जैसे में आप इसको लिखिएगा। तो चलिए लिखिएगा, बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है, बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है, बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें न लंबाई, कमा दीजिएगा, न चौड़ाई और न ही मोटाई होता है, और न ही मोटाई होता है। खड़ी पाई दीजिएगा, और खड़ी पाई देने के बाद जैसे में आप इसको लिखिए, इसको जैसे में लिखिए। तब तक हम आगे हेडिंग दे रहे हैं, और देखिए इसको जैसे में लिखिए। इसके बाद अगला हेडिंग होगा रेखा, अगला हेडिंग होगा रेखा, जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे में लिखने के बाद अगला हेडिंग रेखा दीजिएगा। अब समझिए रेखा क्या है। तो रेखा जो है, आपको पता होगा कि रेखा जो है इस तरह की होती है, और ये जो है ना, ये एक लाइन है। अब इसमें है क्या कि देखिए हर जगह पे क्या है? बिंदुएं है ना। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रेखा जो है बिंदुओं का ऐसा समूह है जिसमें केवल और केवल क्या होता है? लंबाई होता है। रेखा क्या है? आप देख पा रहे हैं कि हर जगह पे क्या है? बिंदु ही बिंदु नजर आ रहा है। हर जगह पे बिंदु ही बिंदु, असंख्य बिंदु हैं, असीमित बिंदुएं हैं, मतलब कोई सीमा नहीं है कि इसमें बिंदुएं कितनी हैं। तो रेखा के परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि बिंदुओं का वैसा समूह, चाहे बिंदुओं का वैसा समुच्चय और समूह दोनों एक ही बात हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, बिंदुओं का वैसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल लंबाई होता है और उसके एक भी अंत बिंदु नहीं होते हैं,
वही कहलाता है क्या, रेखा। देखिए इधर एरो के निशान दिया गया, मतलब इधर भी अनंत तक बढ़ता जाएगा, और इधर भी एरो के निशान है, मतलब इधर भी क्या है, अनंत तक बढ़ता जाएगा। यानी कि इसका अंत बिंदु या प्रारंभिक बिंदु कहें तो एक भी नहीं होता है। ठीक है, ये रेखा है। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए कि हमने ए रख दिया नाम, यहाँ पे हमने मान लिया कि बी रख दिया नाम, तो हम लोग इसको सूचित कैसे करेंगे, तो इसे देखिए यहाँ पे इसे इस तरीका से, ए भी है, रेखा है तो दोनों तरफ एरो के निशान द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब परिभाषा आप लिख लीजिए। परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि बिंदुओं का वैसा समुच्चय या बिंदुओं का वैसा समूह जिसमें केवल और केवल लंबाई होता है, रेखा कहलाता है। रेखा में कोई प्रारंभिक बिंदु और कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि रेखाएं जो हैं दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सकती है या बढ़ सकती है। ठीक है, तो रेखा हेडिंग दीजिएगा, इंग्लिश में लाइन। अब इसकी परिभाषा लिखिए, तो लिखिएगा परिभाषा, रेखा बिंदुओं का वह समूह है, रेखा बिंदुओं का वह समूह है, रेखा बिंदुओं का वह समूह है जिसमें केवल लंबाई होता है, जिसमें केवल लंबाई होता है, जिसमें केवल लंबाई होता है। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी में लिखिएगा, रेखा का कोई प्रारंभिक बिंदु, रेखा का कोई प्रारंभिक बिंदु, रेखा का कोई प्रारंभिक बिंदु या अंत बिंदु या अंत बिंदु या अंत बिंदु नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात 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 रेखा को दोनों ओर, रेखा को दोनों ओर, रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। खड़ी पाई दीजिएगा, और खड़ी पाई देने के बाद जैसे में आप फोटो बना लीजिएगा। ये जो फोटो बना है, हालांकि हम डॉट 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 दर्शाए हैं, आप डायरेक्ट लाइन ही दर्शाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट लाइन ही दर्शाइएगा, इस तरह से सीधा एक लाइन ही दर्शा दीजिएगा। यहाँ पे ए कर दीजिएगा, यहाँ पे बी कर दीजिएगा, बस। तो जैसे में इस फोटो को बनाइए, फोटो बनाने के बाद इसको लिखिए, फोटो बनाने के बाद इसको लिखिए, और इसके बाद आगे हेडिंग दीजिए। अगला हेडिंग होगा हम लोगों का किरण। अगला हेडिंग किरण होगा, जिसको हम लोग रे बोलते हैं, इंग्लिश में RAY, रे। ठीक है, तो अगला हेडिंग, अब समझिए किरण के बारे में। किरण क्या है, तो किरण जो है ना, जस्ट रेखा के तरह ही होती है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है, ये कहलाएगी क्या, किरण कहलाएगी। ये जो है, ये भी क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। तो किरण हम लोग किसको बोलेंगे, समझिए यहाँ पे किरण हम लोग किसको बोलेंगे। यहाँ पे ए हमने लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे पी लिख दिया गया, और यहाँ पे क्यू लिख दिया गया। अब यहाँ पे किरण, तो किरण किसको बोलेंगे, तो किरण जो है एक रेखा ही होती है जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है। ठीक है, वैसी रेखा जिसकी एक प्रारंभिक बिंदु होती है तथा वह दूसरी तरफ अनंत तक बढ़ती जाती है, उसी को कहा जाता है क्या, किरण। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो रेखा है, इसका एक प्रारंभिक बिंदु है और दूसरी तरफ अनंत तक बढ़ रही है। ये जो है, इसका एक प्रारंभिक बिंदु है, मतलब यहाँ से चलना शुरू की है, और इस तरफ
अनंत तक बढ़ती जाती है तो इसको हम लोग बोलेंगे किरण, है ना। मतलब किरण जो है उस रेखा को कहेंगे जिसकी एक प्रारंभिक बिंदु हो तथा दूसरी तरफ वह अनंत तक बढ़ती जाती है। अब देखिए इसे, अब इसको सूचित कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ए बी है। अब ये जो है ना किरण ए से बी के तरफ जा रही है, तो इस पे जो हम लोग एरो के निशान लगाएंगे ए से बी के तरफ लगाएंगे, ठीक है। इसे ए बी द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब इस तरह से हम लोग सूचित करेंगे। इधर जा रही है, ए से बी की ओर जा रही है, तो इसको सूचित करेंगे किधर से किधर, ए से बी की ओर। इसको सूचित करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसे, अब देखिए द्वारा सूचित किया जाता है, PQ द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए इस पे है क्या कि इस पे जो एरो का निशान हम लोग देंगे ना, किरण का जो सिंबल दर्शाएंगे इस तरफ, ठीक है। क्यों इस तरफ, क्योंकि देखिए Q से P के तरफ जा रही है किरण, Q से P के तरफ जा रही है तो Q से P के तरफ दर्शाएंगे। यहाँ पे देखिए A से B के तरफ जा रही है, ठीक है, A से B के तरफ जा रही है तो A से B की तरफ दर्शाएंगे, ठीक। अब आपको ये समझ में आ गया। अब आप इसकी परिभाषा लिखिए, उसके बाद जैसे में आप इसको लिखेंगे, समझ रहे बात को। ये आपको समझ में आया ना किरण क्या है, कैसे इसको सूचित करेंगे, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो अब आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। ये हेडिंग देने के बाद आप परिभाषा लिखिए और परिभाषा लिखने के बाद इसको लिखिएगा, ठीक है। तो लिखिए परिभाषा हम बोल रहे हैं, लिखिएगा वैसी रेखा जिसमें एक आरंभिक बिंदु, आरंभिक ऐसे लिखेंगे, एक आरंभिक बिंदु हो, लेकिन दूसरी ओर यह अनंत तक बढ़ती है, कमा दीजिएगा, उसे किरण कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और खड़ी पाई देने के बाद इस जैसे में लिख लीजिएगा। अगला हेडिंग देखिएगा, अगला हेडिंग दिया गया है रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइन सिगमेंट बोलेंगे, ठीक है। रेखाखंड, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सिगमेंट, समझ रहे बात को। तो इसको लाइन सिगमेंट बोलेंगे। अब क्या होता है रेखाखंड, तो रेखा का एक टुकड़ा होता है, रेखा का ही एक भाग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये रेखा है, ये रेखा है, इसका एक टुकड़ा यहाँ से निकाल दिया हमने। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ए और बी, ये क्या है, इसको हटा देंगे, रेखा का ही एक टुकड़ा है ना। तो रेखा का ही एक टुकड़ा है, रेखा का ही एक भाग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रेखाखंड कहा जाता है। और रेखाखंड की खास बात ये होती है कि रेखाखंड की जो लंबाई होती है ना, वह निश्चित होता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहीं तक लंबाई है, तो रेखाखंड की लंबाई जो है निश्चित होती है, जबकि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, ठीक है। तो रेखाखंड जो है, रेखा का ही एक भाग होता है, एक टुकड़ा होता है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है। इसको सूचित कैसे हम लोग करेंगे, तो ए बी लिख देंगे, ए बी है तो इस तरह से एगो मतलब हम लोग लाइनिंग लगा देंगे। इसको मतलब ये हो गया, हम लोग कह सकते हैं कि इसे इस तरह से द्वारा सूचित किया जाता है। आई आपको बात समझ में। यहाँ पे ए बी क्या है, तो ए बी एक रेखाखंड है। तो आपको समझ में आ गई बातें। पहले आप परिभाषा लिख लिया जाए, फिर आप फोटो बनाएंगे और इसके बाद इसको लिखिएगा। तो लिखिए परिभाषा, लिखिएगा
रेखाखंड, रेखाखंड कामा दीजिएगा, रेखा का एक भाग होता है, रेखा का एक भाग होता है, रेखा का एक भाग होता है जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है। खड़ी पाई दीजिएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि ये ए बी क्या है, रेखाखंड है। क्यों? क्योंकि अभी हम बनाए थे यहाँ से यहाँ तक पूरा रेखा बनाए थे, उसका एक टुकड़ा है, इसको रेखाखंड बोलेंगे। तो इसे हम लोग सूचित कैसे करेंगे, ए बी और उसके ऊपर एक रेखाखंड जैसा बना देंगे, इस तरह से सूचित करेंगे। और रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इसको लिख लिया जाए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है संरेख बिंदु। उसी को हम लोग एक रैखिक बिंदु भी कह सकते हैं। संरेख बिंदु, संरेख मतलब होता है सीधा, एक रैखिक मतलब एक ही रेखा में, ठीक है। तो इसी से परिभाषा निकल सकता है। देखिए, यदि दो बिंदु है तो हम लोग एक रेखा खींच सकते हैं। ये किसी भी तरह से दो बिंदु रहेगा ना, इधर भी रहेगा ना, तो हम लोग खींच सकते हैं इस तरह से। तो दो बिंदु से हम लोग ये बात नहीं कह सकते हैं कि संरेख है कि नहीं है। तो संरेख है कि नहीं है, इस बात की पता लगाने के लिए कम से कम बिंदुएं होनी चाहिए। कितनी? तो कम से कम बिंदुएं 3 होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पे एक बिंदु। ये ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। यदि हम एक सीधी रेखा खींचें और ये सीधी रेखा इन तीनों बिंदुओं से होकर के जा रही है, इसका मतलब कि ये तीनों बिंदुओं जो हैं क्या हैं, ये तीनों बिंदुएं जो ए बी सी तीनों बिंदुएं हैं, ये क्या हैं, संरेखा हैं। यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए और वह सीधी रेखा तीनों बिंदुओं से होकर के जाए, तो उन तीनों बिंदुओं को हम लोग कहेंगे क्या, संरेख बिंदु या एक रैखिक बिंदु कह सकते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है। तो यहाँ पे 3 बिंदु हमारे पास फिर है। अब यदि हम लोग इस तरह से बिंदु इस तरह से रेखाखंड खींचे सीधे, तो 2 ही बिंदु आ पाता है। तीसरी बिंदु जो है ना रेखाखंड पे नहीं आता है, तीसरी बिंदु जो है रेखाखंड पे नहीं आ पाता है। इसका मतलब क्या कि ये जो PQR बिंदु है ये संरेख बिंदु नहीं है। इसका मतलब ये बिंदुएं जो है असंरेखा हैं। तो बिंदुएं 2 तरह के हो सकती हैं, एक संरेख बिंदु जो कि हम लोग अभी हेडिंग दिए हैं, और दूसरी असंरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु आपको समझ में आया। वैसे कम से कम 3 पॉइंट, वैसे कम से कम 3 बिंदु जिनसे हो करके एक सरल रेखा खींची जा सकती है, उन बिंदुओं को कहेंगे क्या, संरेख बिंदु। ऐसे कम से कम 3 बिंदु जिन बिंदुओं से होकर के एक सरल रेखा खींची जा सकती है या एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो वैसे बिंदु को कहेंगे हम लोग संरेख बिंदु। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये उदाहरण, ये असंरेख का उदाहरण है। असंरेख के परिभाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो असंरेख के परिभाषा में कह सकते हैं कि वैसे 3 बिंदु, वैसे कम से कम 3 बिंदु, अधिक से अधिक 4 भी, 5 भी, 6 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कम से कम 3 बिंदु जिनसे होकर एक सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती है, मतलब जिनसे होकर एक सरल रेखा नहीं खींची जा सकती है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, असंरेख बिंदु। उसको क्या बोलेंगे, असंरेख बिंदु। तो हम लोग यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। हम लोग यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि यहाँ बिंदु ए कामा बी तथा सी संरेख बिंदु है। ये बात हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि तीनों बिंदुओं से होकर के एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। तो सबसे पहले क्या काम, आप ये हेडिंग देंगे, हेडिंग देने के बाद हम परिभाषा बोल रहे हैं उसको लिखेंगे आप, और उसको लिखने के बाद आप इसको जैसे में लिखिएगा। तो चलिए लिखिए, परिभाषा बोल रहे हैं, लिखिए। ऐसे कम से कम 3 बिंदु, परिभाषा लिखिएगा, ऐसे कम से कम 3 बिंदु, ऐसे कम से कम 3 बिंदु
जिनसे होकर जिनसे होकर जिनसे होकर एक सरल रेखा एक सरल रेखा एक सरल रेखा खींची जा सकती है खींची जा सकती है खींची जा सकती है तो उन बिंदुओं को तो उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। तो उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। तो उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 बिंदुओं से होकर के एक सीधी रेखा खींची गई। तो इन बिंदुओं को हम लोग कहेंगे क्या? इन बिंदुओं को हम लोग कहेंगे संरेख बिंदु। तो यहाँ पे लिख भी दिया है कि यहाँ बिंदु ए, बी तथा सी क्या है? संरेख बिंदु है। तो आपको ध्यान रखना यह है कि कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए। 3 से अधिक चलेगा लेकिन 3 से कम नहीं चलेगा। तो परिभाषा आपने लिख लिया। परिभाषा लिखने के बाद आप फोटो बनाइए और फोटो बनाने के बाद आप इसको लिख लीजिए। देखिए अगला पॉइंट है असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु के बारे में हम अभी आपको समझा चुके हैं। संरेख बिंदु जब समझा रहे थे उसी समय हमने आपको समझाया कि असंरेख बिंदु उसको कहेंगे जब 3 बिंदुओं से होकर के कोई 3 बिंदु आपको दिया गया है और उन 3 बिंदुओं से होकर के यदि आप एक सीधी रेखा नहीं खींच पाते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एक रेखा है लेकिन यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु Q है और यहाँ पे बिंदु R है। तो ये रेखा खींचा गया जरूर लेकिन इस रेखा पर तीनों बिंदु नहीं आ पाए। मतलब इन तीनों बिंदुओं से होकर के एक सरल रेखा हम लोग नहीं खींच सकते हैं। यदि हम लोग खींचना चाहेंगे तो इस तरह से खींचेंगे तो ये रेखा टेढ़ी हो जाएगी ना, यानी कि सीधी रेखा नहीं खींच पाएंगे। तो ऐसे बिंदुओं को हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो बिंदु हैं असंरेख बिंदु कहलाएंगे। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि यहाँ P, Q तथा R क्या है? असंरेख बिंदु है। तो बात आपको समझ में आई कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से, लेकिन कम से कम कितने? 3 बिंदु होने चाहिए। 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से जब एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा जब हम लोग नहीं खींच पाएंगे तो वैसे बिंदु को हम लोग बोलेंगे असंरेख बिंदु। लिखिए परिभाषा अब इसका बोल रहे हैं हम। लिखिए 3 या 3 से अधिक बिंदुएं 3 या 3 से अधिक बिंदुएं 3 या 3 से अधिक बिंदुएं जिनसे होकर एक सरल रेखा नहीं खींची जा सकती है तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। खड़ी पाई देने के बाद इसको लिख लीजिएगा। आगे हेडिंग दीजिएगा संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइंस। अगला हेडिंग होगा संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइंस। तो हेडिंग दीजिएगा। अब समझ लेते हैं संगामी रेखाएं क्या है। तो संगामी रेखाएं का मतलब हुआ कि कम से कम 3 रेखाएं, जैसे में आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे, जैसे में यहाँ पे एक रेखा ये है जिसका नाम हमने ए बी रख दिया, ठीक है। एक रेखा हमारे पास ये हो गया जिसका नाम हमने पी क्यू रख दिया, ठीक है, पी क्यू रख दिया। एक रेखा हमारे पास ये हो गई जिसका नाम हम डी और ई रख दिए, ठीक है।
तो हमारे पास ये 3 रेखाएं हैं और ये तीनों रेखाएं जो हैं एक ही पॉइंट से, देखिए ध्यान से आप, एक ही पॉइंट से एक ही बिंदु से होकर के जा रही हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम लोग बोलेंगे क्या? संगामी रेखाएं। ठीक है, ऐसी रेखाओं को हम लोग बोलेंगे संगामी रेखाएं। आप देख पा रहे हैं कि एक रेखा ए बी है, ठीक है, दूसरी रेखा पी क्यू है, तीसरी रेखा डी ई है, और ये तीनों रेखाएं जो हैं एक ही पॉइंट से एक ही बिंदु से होकर के जा रही हैं। तो इन रेखाओं को हम लोग बोलेंगे क्या? संगामी रेखाएं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे तो 3 रेखाएं हैं, हो सकता है कि रेखाएं 3 से अधिक भी हो। यानी कहने का मतलब कि जब 3 रेखाएं, यानी कम से कम रेखाएं कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो कम से कम रेखाएं 3 होनी चाहिए। यदि 3 से अधिक भी रेखाएं हो गई, ठीक है, तो भी चलेगा। तो कम से कम 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से होकर के गुजरती हैं तो इन रेखाओं को हम लोग संगामी रेखा बोलते हैं। और जिन बिंदु से होकर के ये सभी रेखाएं गुजरती है, जैसे देखिए आप यहाँ पे हम लोग बात करें कि ये रेखाएं सभी जो हैं इस बिंदु से होकर के गुजर रही हैं। इस बिंदु का नाम हमने ओ रख दिया, तो ओ बिंदु से होकर के गुजर रही है। तो ये ओ बिंदु जो है इसको हम लोग बोलेंगे हम लोग संगामी बिंदु। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? संगामी बिंदु बोलेंगे। आई बात समझ में? मतलब इस चित्र में पॉइंट ओ जो है, बिंदु ओ जो है वह क्या है? तो संगामी बिंदु है ना। ये पॉइंट ओ जो है संगामी बिंदु है। अब देखिए इसको हम थोड़ा दूसरे कलर से डिनोट कर दे रहे हैं, नहीं तो लगेगा आपको कि ये लाइन जो है इसी फिगर का है। तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको, जो ये ब्लू पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पॉइंट ब्लू है, ये इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या? संगामी बिंदु। तो बातें आपको समझ में आ गई कि जब कम से कम 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब किसी एक ही बिंदु से होकर के गुजरती हैं तो इन रेखाओं को संगामी रेखा तथा इस बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो अब परिभाषा हम बोल रहे हैं। परिभाषा पहले लिखिए, परिभाषा लिखने के बाद आप फोटो बनाइएगा, है ना। तो चलिए लिखिएगा परिभाषा, लिखिएगा 3 या 3 से अधिक रेखाएं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो इन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। तो इन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। तो इन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं तथा उस बिंदु को जिनसे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कामा दीजिएगा, संगामी बिंदु कहते हैं। संगामी बिंदु कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और समझिए, इधर देखिए, ये बात बोला गया कि जब किसी एक ही पॉइंट से, एक ही बिंदु से 3 रेखाएं या 3 से अधिक रेखाएं गुजरती हैं तो उन रेखाओं को हम लोग कहते हैं क्या? संगामी रेखाएं। और उस बिंदु को, जिस बिंदु से तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, उस बिंदु को हम लोग संगामी बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ रेखा कौन कौन? तो रेखा ए बी कामा दे देंगे, रेखा पी क्यू
तथा DE संगामी रेखाएं हैं और बिंदु O संगामी बिंदु है। आई बात है आपको समझ में? जो बात यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है वो बात तो हम हिंदी में लिख भी दिए हैं। तो अब परिभाषा हो गया है। परिभाषा लिखने के बाद आप इन बातों को लिख लीजिए जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। अब देखिए, अब आगे हेडिंग दिया गया है असंगामी रेखाएं। तो संगामी रेखाएं अभी आपने पढ़ा। संगामी रेखाएं में हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक ही पॉइंट से होकर के तीनों रेखाएं जाती है। तो असंगामी ठीक उसको उल्टा हो गया, मतलब 3 या 3 से अधिक रेखाएं तो होंगी जरूर, लेकिन वे रेखाएं जो हैं किसी एक ही पॉइंट से होकर के नहीं जाएंगी, अलग अलग पॉइंटों से होकर के जाएंगी। तो इनको हम लोग बोलेंगे क्या? असंगामी रेखाएं बोलेंगे। जैसे में आप देखिए, फिगर से समझ लेते हैं। जैसे में देखिए आप, यहाँ पे हमने एक रेखा हमारे पास है AB, ये रेखा हमारे पास एक है AB, ठीक है। एक रेखा हमारे पास ये हो गई, जिसका नाम हमने रख दिया P और Q, PQ रेखा रख दिया। एक रेखा हमारे पास ये हो गई, जिसका नाम हमने रख दिया C और D। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3 रेखाएं तो हैं, लेकिन तीनों रेखाएं जो है किसी एक ही पॉइंट से होकर के नहीं जा रही है ना। 3 से अधिक भी रेखाएं ले सकते हैं। एक रेखा मान लीजिए कि हमने और ले लिया यहाँ पे, इसका नाम हमने रख दिया E तथा F। तो यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन वे सभी के सभी रेखाएं एक ही पॉइंट से, एक ही बिंदु से होकर के नहीं जा रही है, और इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे असंगामी रेखाएं। मतलब आपको परिभाषा भी समझ में आ गया होगा कि यह जो है बिल्कुल संगामी रेखा के विपरीत है, उल्टा है। संगामी रेखा में एक ही बिंदु से जा रहा था, इसमें एक ही बिंदु से नहीं जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, फोटो में भी देख रहे हैं कि ये सभी रेखाएं अलग अलग बिंदुओं से होकर के जा रही है नहीं। तो इनको हम लोग बोलेंगे असंगामी रेखाएं। मतलब परिभाषा आपको समझ में आया होगा कि असंगामी रेखाएं उन रेखाओं को कहेंगे जिनमें 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से होकर के नहीं जाती है, उनको बोलेंगे हम लोग क्या? असंगामी रेखाएं। तो सबसे पहले परिभाषा लिखा जाए, बोल रहे हैं, हेडिंग दीजिएगा आप असंगामी रेखाएं, नॉन कॉन्करेंट लाइंस। अब इसके बाद हेडिंग देने के बाद आप परिभाषा लिखेंगे, हम बोल रहे हैं, लिखिए 3 या 3 से अधिक रेखाएं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब किसी एक ही बिंदु से होकर, जब किसी एक ही बिंदु से होकर नहीं गुजरती हैं, तो इन रेखाओं को असंगामी रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को असंगामी रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को असंगामी रेखाएं कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा, थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा। हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ रेखा AB कामा दीजिएगा, PQ कामा दीजिएगा, CD फिर कामा दीजिएगा, कामा नहीं, तथा EF असंगामी रेखाएं हैं। तो बातें आपको समझ में आई कि ये सभी रेखाएं जो है एक ही बिंदु से होकर के नहीं जा रही है। तो इन सभी रेखाओं को हम लोग बोलेंगे असंगामी रेखाएं।
तो बस परिभाषा हो गया। इसके बाद आप ये फोटो बनाइएगा, फोटो बनाने के बाद इसको लिख लीजिए। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट हेडिंग दिया गया है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंग्लिश में उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। देखिए, जब दो गो रेखा, कम से कम दो रेखा, ठीक है, कम से कम दो रेखाएं, कम से कम दो रेखाएं जब किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जैसे में यहाँ पे एक बिंदु हमने ले लिया, बिंदु O, तो जब दो रेखाएं, यहाँ पे एक रेखा के नाम हमने रख दिया A B और दूसरी रेखा के नाम हमने रख दिया CD, ठीक है। तो जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती हैं, तो उन रेखाओं को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। और जिन बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु बोलेंगे। आया आपको बातें समझ में कि जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उन रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा होगा। और इस बिंदु को, जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रतिच्छेदी बिंदु बोलेंगे। तो परिभाषा आपको समझ में आई, बातें समझ में आई। तो हेडिंग देने के बाद सबसे पहले परिभाषा लिखिए, बोल रहे हैं, लिखिएगा। जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तथा जिस बिंदु पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, जिस बिंदु पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और समझिएगा। यहाँ पे देखिए, हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ AB तथा CD प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तथा बिंदु O प्रतिच्छेदी बिंदु है। बिंदु O प्रतिच्छेदी बिंदु है। तो आपको बातें समझ में आ गई। परिभाषा लिखने के बाद आप ये फोटो बनाइए। फोटो बनाने के बाद इसको लिखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।